Hello friends, I am Mukesh Dhanuka. Welcome back to our YouTube channel Institute of Math and Physics. Now, in continuation to the chapter of derivative, we'll move forward the derivative of implicit function. तो in अब implicit function का derivative देखने से पहले I would like to define what's that implicit function and what's that explicit function. Okay, what's that implicit function I have written here? If function f of x of xy is constant c of two values x and y is said to be implicit function. Implicit if y cannot be expressed directly in terms of x. What's this saying that? ये क्या बोल रहा है? अगर ये फंक्शन को मैं y को in terms of x नहीं लिख पा रहा हूँ तो that function is called implicit function. हम एक चीज बताना चाहूंगा, एक डेफिनेशन में तुमको बताना चाहूंगा इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट के बीच में डिफरेंस. व्हाट इज दैट एक्सप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट? जिस जगह पे ये फंक्शन में y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर पाऊंगा दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन. अच्छा, यहाँ पे मैं तुमको याद रखने के लिए टेक्निक बता सकता हूँ. यहाँ मैंने अंडरलाइन किया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट में अगर इम्पॉसिबल हुआ दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट. मेरे अपनी तरीके से बता रहा हूँ मैं. एक्सप्रेस अगर करने पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन. सो इम्प्लिसिट आई कैन, तुमको याद रखने के लिए ये चीज यूज कर सकते हो. इम्पॉसिबल से वह हम नहीं लिख पाएंगे. एक्सप्रेस से मतलब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं y को इन टर्म्स ऑफ x दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट एंड इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. फॉर एग्जांपल हियर sin square x plus 2 cos y plus xy. Here I cannot write y in terms of x directly. That's why it's called it is implicit function. अगर मैं लिखूंगा x cube plus y cube is equal to 5. Here I can express y in terms of x. What is y here? 5 minus x cube to power 1 by 3. So that can be expressed in terms of x. Okay, whether the function is implicit or explicit, in order to find dy by dx, for that, for example, we have to find the dy by dx for this equation. So हम यहाँ पर क्या करेंगे? अगर हमने अब तक जो सीखा y हमको दिया जाता था उसका डिफरेंशिएट करना पड़ता था. सिंपल सी लॉजिक थी. पर अब अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ तो हम लोग y का डेरिवेटिव dy by dx निकाल सकते हैं. अगर इम्प्लिसिट हुआ तो उस जगह पे dy by dx या फिर dx by dy कैसे निकाला जाएगा? दैट्स द टेक्निक. अच्छे से सुनो. व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन यहाँ पर हम लोग देखेंगे. इम्प्लिसिट फंक्शन पे ये टेक्निक है, सुनो अच्छे से. हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करते चलेंगे. जहां पर y आएगा विद रिस्पेक्ट टू x उस जगह dy by dx लिख देंगे. फॉर एग्जांपल अगर y स्क्वायर आया उस जगह पे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोल रहा हूं मैं, तो दैट इज 2y into dy by dx. बिकॉज़ y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y अंदर y मिला, y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx. फॉर एग्जांपल अगर तुमको log y मिलता है तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by log y into dy by dx. सपोज तुमको मिला साइन ऑफ एक्स वाई मिला तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जस्ट तुमको चेन रूल पे अगर परफेक्ट हो तो ये चीज हमको पूरा पानी जैसा लगेगा. और साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? सिंपली cos एक्स वाई मैंने पहले लिख दिया. अब अंदर जब घुसा मुझे क्या मिला? x और y दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वहां पर मेरा मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा. तो वहां पहले क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 चुपचाप बैठा y. अब x into y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy by dx. तो सिंपल लॉजिक है. वहां पर इस टाइप के फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करना है जस्ट यू हैव टू डू डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अगर मैं dy by dx निकाल रहा हूँ तो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते चलूंगा और जहां पर dy by dx मिलेगा उसको dy by dx ले लूंगा. इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? अब जब dy by dx सब इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद dy by dx को LHS या फिर RHS एक वन साइडेड कर दो. लाइक सपोज मैं एग्जांपल ये करके दिखाऊंगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना हमने? जहां पर भी dy by dx आया उसको वन साइडेड कर दिया एंड नॉन dy by dx जिसमें डेरिवेटिव नहीं रहेंगे उसको राइट साइड पे ले जाओ. ओके, देन dy by dx कॉमन लाएंगे, डिवाइड करेंगे, विल गेट द आंसर. फॉर एग्जांपल ये नंबर को मैं डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं तुम लोग को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल sin square x का मतलब sin x का होल स्क्वायर. ये क्या होगा? इसका dy by dx डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड with respect to x. So what is sin square derivative? Plus 2 sin x into sin x derivative cos x plus ये 2 cos y है तो 2 भागा cos y derivative minus sin y into क्या होगा? dy by dx.
प्लस अब एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन है तो एक्स का रेडी 1 वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा इस जगह पे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, dy बाई dx को एक साथ रख देंगे, यहाँ पर dy बाई dx है, इसमें dy बाई dx है, बाकी नॉन dy बाई dx टर्म को उधर ले जाएंगे, तो इस तरह से dy बाई dx कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू -2 sin y प्लस x इज इक्वल टू उधर चले गया, दिस इज नथिंग बट माइनस sin 2x लिख सकते हैं क्योंकि 2 sin x cos x is sin 2x minus y, so we are getting that dy by dx is nothing but minus sin 2x minus y by minus 2 sin y plus x, got the answer, simple one। तो ये टेक्निक मैंने जैसे बताया डिफरेंशिएट करते हैं बोनस साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी दिया होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा dy by dx को वन साइडेड करो एंड नॉन dy by dx को राइट हैंड साइड पे ले गया मैंने, इससे dy by dx कॉमन आया एंड देन डिवाइडिंग बाय दिस ऑन बोथ साइड वी गेट द dy by dx। सो यही प्रोसेस है हमको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए। चलो अब कुछ नंबर्स देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, आई एम गिविंग सम नंबर्स। तो एग्जांपल मैंने क्वेश्चन कुछ रखा है, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स देन सो दैट 2x dy by dx प्लस y इक्वल टू 2 रूट एक्स। ओके, ये निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, हमको ये प्रूफ करना है। ओके, सो आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस इज रूट एक्स इंटू रूट एक्स, x प्लस 1 दैट इज नथिंग बट y रूट एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ पर तुम डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते थे, मैं तो सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे dy by dx मांगा है, तो y का डेरिवेटिव dy by dx into root x बचा, y into root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root x, x का डेरिवेटिव 1। सो अब क्या होगा, यहाँ 2 root x एलसीएम जाएगा, 2 root x एलसीएम लेने से क्या होगा, ये 2 dy by dx root x into root x x y 2 root x, you got the result। सिंपल था ये नंबर भी। ना और कुछ नंबर्स करते हैं हम भी। फाइंड dy by dx if x cube plus y cube is equal to 3exy, राइट, यहाँ पर 3exy दिया है। ओके, तो फर्स्ट करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड with respect to x, so what is the derivative of x cube, 3x square, because with respect to x कर रहे हैं तो उसमें और dx by dx लिखने की जरूरत नहीं है, तो what is the derivative of 3y cube, 3y square into dy by dx। now next one, moving to the next one, 3exy, यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा पर 3 कांस्टेंट है, तो 3a x का डेरिवेटिव 1 into y बचा, प्लस नेक्स्ट क्या होगा 3a x ऊपर बढ़ेगा, y का डेरिवेटिव dy by dx। हाँ, मैंने जैसे बताया था, अब dy by dx को एक वन साइड ले जाएंगे, तो ये क्या होगा 3y स्क्वायर dy by dx माइनस 3ax dy by dx इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। तो अब dy by dx कॉमन आएगा और जो बचेगा मैं उसको उधर डिवाइड कर दे रहा हूँ, 3ay माइनस 3x स्क्वायर बाय 3y स्क्वायर माइनस 3ax, 3 कॉमन आके कैंसिल करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ द डिफरेंशिएशन, जस्ट यू हैव टू टेक द डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज द dy by dx को वन साइड लाना है। ओके, सम ट्रिकी नंबर करते हैं, कुछ एग्जाम्स में जैसे आते हैं क्वेश्चंस। सपोज गिवन दैट इफ cos y is equal to a cos x cos a plus y, prove that pt dy by dx is equal to cos square a plus y into by sin a। ओके, अब ये नंबर को मुझे दो टेक्निक से कर सकता हूं। मैं पहला टेक्निक बताता हूं, देखो
Now differentiate on both sides with respect to x. Simple one, differentiate on both sides with respect to x. है ना, first long process है. Next will be shorter process. और सर dy by dx क्या होगा? cos का नेगेटिव minus sin y dy by dx. x का नेगेटिव 1 cos a plus y plus x into cos का नेगेटिव minus sin a plus y into a plus y नेगेटिव, a का नेगेटिव 0 into plus dy by dx. तो 0 plus dy by dx is dy by dx. Now मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने जैसे बताया था dy by dx को वन साइडेड लाएंगे, तो ये इधर जाने से क्या होगा, प्लस हो जाएगा. तो we have x sin a plus y dy by dx minus sin y dy by dx is equal to what, cos a plus y. अब dy by dx कॉमन आ गया, so what we get, cos a plus y by x sin a plus y minus sin y. हाँ dy by dx निकल गया, बट मुझे dy by dx ये चीज पूछा था, तो मतलब आंसर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. अब कुछ यहाँ पर देखो, इस जगह पे x है ही नहीं, सो मैं x का वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ क्या किसी चीज से. यस, हाउ कैन आई फाइंड x फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो अच्छे से, दिस इज cos a plus y, वहां से x को बाहर आने से क्या होगा, दिस इज नथिंग बट cos y बाय cos a plus y into sin a plus y minus sin y. What is the LCM here? Cos a plus y. Cos y ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos square a plus y by, this is nothing but cos y sin a plus y minus sin y cos a plus y. यहाँ आप समझ गए होंगे, sin a into sin b minus cos a into sin b. That is the formula of sin a minus b. From solving that one equation, we have cos square a plus y, we have sin a plus y minus y, and we have the required result. ये तो क्या एक सिंगल प्रोसेस, थोड़ा सा लेंगे, बट और एक शॉर्टकट प्रोसेस में बता सकता हूँ मैं इसको. So I can find what is x here. This is nothing but cos y by cos a plus y, and now differentiate both side with respect to y. तो क्या होगा, ये dx by dy, या डिवीजन फॉर्मूला लगेगा, तो cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो माइनस sin y इनटू cos a plus y माइनस, अब क्या होगा बताओ, क्या होगा, cos y चुपचाप बैठेगा, इसका डेरिवेटिव माइनस हो गया प्लस sin a plus y बाय नीचे का स्क्वायर cos स्क्वायर a plus y. हाँ ऊपर फिर फॉर्मूला लग गया, sin a cos b minus cos a sin b, that is sin a plus y minus y by cos square a plus y. This is nothing but sin a by cos square a plus y. So अब उल्टा देंगे, dy by dx is equal to रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. ये थोड़ा सा शॉर्टर प्रोसेस पे हुआ, जो तुम्हारे एग्जाम पे अगर माइंड नहीं आएगा तो यू कैन, जैसे मैंने सर आपको जो टेक्निक बताया उससे हो पाएगा कि नहीं. यस, वी आर गेटिंग दैट सेम आंसर बाय द व्हाट आई सेड द टेक्निक. ओके, dy by dx निकालेंगे, एक से एडिट करेंगे, सॉल्व करेंगे. ओके, सम मोर नंबर्स रफ कर दें. कुछ और नंबर्स बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 1 minus x square plus 1 minus y square is equal to a into x minus y. If this is given to us, okay, then prove that pt, I am writing proof that dy by dx is equal to root over of 1 minus y square by 1 minus x square. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस है. सो यहाँ पर मैंने प्रीवियस क्लास पे ट्राइगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, याद है. अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 माइनस समथिंग स्क्वायर हुआ, तो उस जगह पे x की जगह पे आइदर मैं पुट कर सकता हूँ cos थीटा या फिर sin थीटा. मैंने तुमको बताया था प्रीवियस क्लास पे. यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर है. अच्छा, यहाँ पर मैंने, सर तुम बोल सकते हो सर आपके टेक्निक बताया नंबर पे भी कर सकते हैं कि नहीं. हाँ, you can just differentiate on both sides, making dy by dx and taking dy by dx on the one side and then you can get the same result. But I think that will be lengthy, slightly lengthy process. मैं तुमको और कुछ शॉर्टकट टेक्निक बताना चाहता हूँ, ध्यान देते हैं. अगर नहीं होता हमारे पास तो प्रोसेस है ही है. नाउ आई कैन रिप्लेस x बाय समथिंग एंड y बाय समथिंग, और यहाँ x और y दो अलग अलग वेरिएबल है. सो आई कैन टेक लेट
x is equal to sin alpha and y is equal to sin beta I am taking. Okay, so what will happen, 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा उस जगह पे, 1 minus sin square theta is nothing but cos square theta, cos square theta root over cos theta, ये क्या हो जाएगा sin square theta, 1 minus sin square theta is sin square beta cos square beta, that is cos beta, right? And this is nothing but 1 minus sin alpha minus sin beta. Okay, अब next क्या करेंगे, what is it, cos c plus cos d, cos c plus cos d, cos c plus cos d is nothing but 2 cos alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 is equal to a by, ये इसको अगर दिखा देंगे इधर तो sin c minus sin d, sin c minus sin d is 2 cos alpha plus beta by 2 into sin alpha minus beta by 2. 2 to cancel, cos cancel, that one we have cot x by alpha minus beta by 2 is equal to a, or I can say that alpha minus beta by 2 is nothing but cot inverse a, or you can simply say that alpha minus beta is nothing but 2 cot inverse a. And what is alpha here? That is sin inverse x, and this is nothing but sin inverse y is equal to 2 cot inverse a. Now differentiate on both sides with respect to x. Both sides with respect to x. What is the sin inverse a? Root over 1 minus x square. This is 1 minus root over 1 minus y square into dy by dx is equal to what? 0, because a is constant. So by solving this one, I can get dy by dx is nothing but root over 1 minus y square by root over 1 minus x square. 1 minus x square. So थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन हमने ये टेक्निक ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूँ. लेकिन सर तुम बोल सकते हो सर हम राइट अगर डिफरेंशिएट करते तो आंसर मिलता कि नहीं, 100% मिलेगा. तो अगर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते चलोगे तो ठीक थोड़ा सा लंबा होगा, बट यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. ओके, वन मोर नंबर आई एम डूइंग. These are the important examples which may come in the exam. So keep practicing this number, and there are certain numbers on book also. You can do that number also. Given that if x is root over of 1 plus y plus y into root over of 1 plus x is equal to 0, then prove that dy by dx is nothing but minus 1 times of 1 plus x whole square. We'll try to solve this also. अच्छा, इस चीज को मैं इम्प्लिसिट फंक्शन बना सकता हूँ क्या? ट्राई करते हैं. एक्सप्लिसिट, सॉरी आई कैन से एक्सप्लिसिट. आई कैन से दिस इज माइनस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स. सो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस, इसको इधर ले आता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. नाउ दिस इज कमिंग बोथ साइड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस ये दोनों से कॉमन क्या आएगा? xy कॉमन आएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 0. हियर वी हैव x माइनस y इनटू x प्लस y प्लस xy इनटू x माइनस y इज इक्वल टू 0. अब कॉमन क्या है? x माइनस y कॉमन आया, x प्लस y प्लस xy इज इक्वल टू 0. सो वी हैव x माइनस y इक्वल टू 0. और समझ आ रहा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू वाई, बट अगर x इक्वल टू वाई हुआ तो इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन. ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल लिख देना यहाँ पर. यू कैन सिंपली वेरीफाई दैट दिस विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन. नाउ इससे क्या कॉमन आएगा? y कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स. नाउ यू कैन से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. By use of division rule, you get the required result. तो यहाँ पर मैंने कुछ क्या करा, पहले सॉल्व करा, देन डिफरेंशिएट करा बोथ साइड पे. तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट भी करोगे तो आंसर मिलेगा, बट दिस आर द टेक्निक्स बाय विच यू कैन गेट द आंसर बीइंग सिंपलर प्रोसेस. थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे नंबर को आ पाएगा तुमको. ओके, नेक्स्ट वन मोर रिजल्ट, मोर नंबर्स वी विल सी और द इम्प्लिसिट फंक्शन.
one important question. If xy is equal to 10 xy, find and prove that dy by dx is equal to minus x by y or minus y by x. Okay, we'll prove that. अच्छा एक चीज बताओ, this is xy minus 10 of xy equal to 0 लिख सकता हूँ मैं. Now by the simplest process differentiate on both sides with respect to x. So यहाँ कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट लगेगा. x का डेरिवेटिव 1 into y plus x into dy by dx माइनस इसमें क्या होगा? 10 का डेरिवेटिव sec square x plus y into x का डेरिवेटिव 1 into y plus x into dy by dx is equal to 0. अब दोनों से क्या कॉमन आएगा? y plus x dy by dx कॉमन आया. 1 minus sec square x plus y is equal to 0. नोट में sec square थीटा क्या होता है? Sec square theta minus 1 is tan square theta. So 1 minus sec square theta is nothing but so y x into dy by dx. This is nothing but minus tan square xy. But tan square xy is nothing but xy. So I can say here this cannot be 0. So we have y plus x dy by dx is equal to 0. And by getting dy by dx is nothing but minus y by x. ये 0 नहीं हो सकता because tan square xy क्या हुआ? x square y square. That means x equal to 0 or y equal to 0. Okay? That will not satisfy the equation. मतलब identity हो जाएगा. Okay? So these are the important examples of the implicit function. Now you can do the just books number for keep getting the perfect in this topic. In the next class we'll see the derivative using logarithmic, and that is the important topic for the derivative by which you can get this 2 mark, 4 mark, or even if get 6 marks question by the derivative chapters of logarithmic. Okay, thank you for watching that video.